आपको जोड़ों में दर्द रहता है, कहीं कम उम्र से ही आपको जोड़ों में दर्द तो नहीं शुरू हो चुका है? क्या आपको गठियावात की समस्या है? कैसे पहचाने कि नॉर्मल दर्द है या फिर गठियावात की समस्या है? क्या चलते समय आपके घुटने से कटके की आवाज आने लगी है? क्या कहीं आपका फ्लूइड तो नहीं खत्म हो चुका है? जब भी अगर आप हड्डियों के डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर एक ही चीज कहेगा कि ऑपरेशन कर देते हैं आपका, क्योंकि हड्डी जो है आपकी कहीं ना कहीं क्रैक हो गई है, या फिर हड्डी घिसना शुरू हो गई है, या फिर हड्डी जो है कहीं ना कहीं सरक गई है। हड्डियों के दर्द को अगर आपने फॉर ग्रांटेड ले लिया तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा और आगे जाकर के आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। गठियावात आखिरकार होता क्या है? वात और गठिया के अंदर फर्क क्या है? जॉइंट्स के अंदर से ग्रीस खत्म हो जाता है, जिसके अंदर जो जॉइंट है उनकी मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। फिर और पैथियों में इसका नी रिप्लेसमेंट के बारे में एडवाइस किया जाता है कि नी रिप्लेसमेंट ही आखिरी ऑप्शन है, लेकिन होम्योपैथी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। होम्योपैथी के अंदर इन चीज़ों का सटीक इलाज है। जोड़ों के अंदर दर्द शुरू हो चुका है, अगर वो ज़्यादा समय निकालता है तो क्या गठियावात की समस्या जो है घातक और खतरनाक भी बन सकती है? अगर कटके की आवाज़ आने लग जाती है तो क्या इंसान जो है चलना भी भूल सकता है, बेड के ऊपर भी आ सकता है? बिल्कुल मैम। जोड़ों का दर्द की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आम बीमारी बन चुकी है भाई। अगर बुजुर्ग की बात की जाए तो बुजुर्ग से लेकर के नौजवान तक को जोड़ों का दर्द होने लगा है, यानी कि कहीं ना कहीं घुटनों में दर्द होने लगा है। अगर हाथों की बात की जाए तो ये एंकल देख पा रहे हैं आप, इस तरीके से बैंड करते तो यहाँ पे दर्द होता है, अलग अलग हड्डियों में दर्द होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपके जोड़ों के अंदर दर्द हो रहा है तो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। हालांकि बीमारी क्या है, इसका होम्योपैथी के अंदर इलाज क्या है, क्योंकि जब भी अगर आप हड्डियों के डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर एक ही चीज़ कहेगा कि ऑपरेशन कर देते हैं आपका, क्योंकि हड्डी जो है आपकी कहीं ना कहीं क्रैक हो गई है, या फिर हड्डी घिसना शुरू हो गई है, या फिर हड्डी जो है कहीं ना कहीं सरक गई है। कुछ इस तरीके के एक्सक्यूज दे करके आपसे पैसा लूटा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि हड्डियों की जो चिंता है वो कम से कम 40 साल के बाद से शुरू हो जाती है, तो आपको अपने खान पान का भी ध्यान रखना है। लेकिन होम्योपैथी के अंदर हड्डियों के दर्द का क्या इलाज है? क्या हड्डियों का दर्द और दर्द से अलग है? अगर आप लोग किसी और चीज़ के दर्द को फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो वो चल जाता है, लेकिन हड्डियों के दर्द को अगर आपने फॉर ग्रांटेड ले लिया तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा और आगे जा कर के आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसी के बारे में आज डिस्कस करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर सोनू फोगाट मौजूद है। हालांकि होम्योपैथी के अंदर इनका बहुत नाम है। डॉक्टर सोनू फोगाट, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जोड़ों का दर्द और आम दर्द के अंदर क्या फ़र्क है? मैम, अगर गाउट के बारे में बात करें, जिसे गठिया बा बोलते हैं, इसमें हमारे जोड़ों के अंदर सूजन आने शुरुआत हो जाती है। जोड़ों के अंदर गांठ सी बन जाती है। जितने हमारे पैरों की उंगलियां हैं या हाथों की उंगलियां हैं उनमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, उनमें रेडनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, रोगी को चलने फिरने में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मुझे ये बताइए ये गठियावात आखिरकार होता क्या है? वात और गठिया के अंदर फ़र्क क्या है? अगर गठिया और वात दोनों अलग अलग हैं, अगर गठिया के बारे में बात करें जिसे मेडिकल टर्म में गाउट बोलते हैं, और वात के बारे में बात करें तो उसे ऑर्थराइटिस की कंडीशन बोलते हैं। ठीक है। गठिया बा के अंदर हमारे जोड़ों के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाने की वजह से उनमें सूजन आनी शुरुआत हो जाती है, जिससे उनकी मूवमेंट में एक तरह से उनकी मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाती है, ये कंडीशन आती है। इसके अलावा काफ़ी रोगियों को फीवर के बुखार आना स्टार्ट हो जाता है, व इसके अलावा उनमें रेडनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है, रोगी सुबह उठ नहीं पाता है अपने बेड से, क्योंकि जब भी रोगी चलता है तो उनकी जो जॉइंट्स है उनके अंदर मूवमेंट आनी बंद हो जाती है। ये कंडीशन अधिकतर देखने को मिलती है। मुझे ये बताइए कि हालांकि जब हम किसी भी हड्डियों के डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनकी तरफ से सीधा ऑपरेशन बता दिया जाता है, तो क्या गठियावात का इलाज जो है होम्योपैथी? मैम, गठियावात का इलाज होम्योपैथी के अंदर बिल्कुल सटीक इलाज है, 100% इलाज है, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन डीप रूट पे काम करती है। अगर दूसरी पैथी के बारे में बात करें तो उनमें नी रिप्लेसमेंट की कंडीशन आती है, जिसमें
जॉइंट का या वो डायरेक्ट ही ऑपरेशन की बता देते हैं कि आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन यही है। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी में केस स्टडी की जाती है जिसके अंदर पेशेंट से डिटेल से उनके सिम्टम पूछे जाते हैं और इस बीमारी का 100% इलाज होम्योपैथी के अंदर उपलब्ध है। ठीक है, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि होम्योपैथी के अलावा जो है फिजियोथेरेपी के अंदर भी इसका इलाज है। डॉक्टर गरिमा मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर गरिमा, मुझे ये बताइए कि आखिरकार वात क्या होता है और क्या हो फिजियोथेरेपी के अंदर भी इसका इलाज संभव है? वात क्या होता है, इसको भी हम गाउट की ये कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, यूरिक एसिड हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, यूरिक एसिड किस कारण से बढ़ जाता है, जिसमें किडनी का फंक्शन ऑल्टर हो जाता है, किडनी ढंग से काम नहीं कर पाती, जिसके कारण यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और जैसे और अदर कंडीशंस हो गई, लाइक मेटाबॉलिक कंडीशन में डायबिटीज़ है, किसी को बीपी की दिक्कत है, उनमें भी ये वाली कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। फिजियोथेरेपी में भी इसका एक अधिक रोल है। गाउट की कंडीशन सबसे ज़्यादा किस में आती है, सबसे ज़्यादा हमारे पैर के जो बड़ा अंगूठा होता है उसमें देखने को मिलती है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये किसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है, ये पुरुषों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। फीमेल्स में कम मिलता है, लेकिन मेनोपॉज के बाद फीमेल्स में ज़्यादा हो जाता है। फीमेल्स में किस लिए कम होता है, क्योंकि उनके अंदर एक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो प्रोटेक्ट करता है, यूरिक एसिड को बढ़ने नहीं देता। इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ अगर हम देखें, नॉर्मल हमारा जो यूरिक एसिड का लेवल होता है वो मेल्स में 7 mg होता है और उसके अंदर फीमेल्स के अंदर 6 होता है। तो अगर जिसका यूरिक एसिड 7 से ज़्यादा हो रहा है या फीमेल्स में 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो रहा है तो उनको ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसके लिए हम फिजियोथेरेपी में क्या कर सकते हैं, इसमें हम सबसे पहले पेशेंट की पोजीशनिंग का ध्यान करते हैं, उनके पैर को एलिवेट करते हैं, फुट को ऊपर की तरफ रखते हैं, उनके पैरों के नीचे कुशन लगा के, ताकि जो उनके पैरों में सूजन आई है, उनको दर्द है, वो चला जाए। और कुछ एक्सरसाइजेज हैं, लाइक एरोबिक एक्सरसाइज करवाते हैं हम, और अदर वेरियस मोडालिटीज़ के थ्रू हम इस कंडीशन को ट्रीट करते हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए कि अगर किसी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो क्या उसको ये दिक्कत हो सकती है? अगर इम्यून सिस्टम, ये एक तरह से ऑटो इम्यून डिजीज़ है, हमारी जो खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बॉडी के खुद के सेल्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर भी ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उनके अंदर ऑर्थराइटिस की कंडीशन और गाउट की कंडीशन अधिक देखने को मिलती है। जोड़ों के अंदर मूवमेंट होना बंद हो जाता है, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, जिसे कहते हैं कि साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो कम हो जाता है। जॉइंट्स के अंदर से ग्रीस खत्म हो जाता है, जिसके अंदर जो जॉइंट है उनकी मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। तब पेशेंट को चलने फिरने में काफ़ी ऐसे सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं, मूवमेंट भी रुक जाती है। फिर और पैथियों में इसका नी रिप्लेसमेंट के बारे में एडवाइस किया जाता है कि नी रिप्लेसमेंट ही आखिरी ऑप्शन है। लेकिन होम्योपैथी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। होम्योपैथी के अंदर इन चीज़ों का सटीक इलाज है। उसके साथ साथ पेशेंट को थेरेपी भी करवाई जाती है ताकि उनकी इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन किया जा सके। ठीक है, मुझे डॉक्टर गरिमा ये बताइए कि फिजियोथेरेपी के अंदर गठियावात के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आप लोग प्रेफर करते हैं? हम मेनली सबसे पहले तो पोजीशनिंग बताते हैं पेशेंट्स को कि वो कुशन लगा के रखे अपने पैरों के नीचे। आइसिंग करवाते हैं, जिनको शुरू का गठियावात होता है, एक्यूट अटैक आता है, उनके लिए हम पहले, ताकि उनकी सूजन कम हो जाए, उसके लिए हम आइसिंग करते हैं। और हम और अदर एक्सरसाइजेज करवाते हैं, जैसे एरोबिक एक्सरसाइज होगी, नॉर्मल वॉकिंग भी करवाई जाती है। नॉर्मल वॉकिंग से कोई इतना असर नहीं होता कि मतलब ज़्यादा दर्द बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है कि वॉक करने से दर्द बढ़ता है। और हम वेरियस स्ट्रेचेस भी करवाते हैं पेशेंट को, ताकि फिजियोथेरेपी के थ्रू वो ठीक हो सके। और कुछ मोडालिटीज़ होती हैं जिनका हम यूज़ करके हम गठियावात को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर सोनू फोगाट, मुझे ये बताइए कि कितना लंबा प्रोसेस जो है एक पेशेंट को यहाँ पर गुजारना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर गठियावात की बात की जाए तो अगर ऑपरेशनल प्रोसेस बताया गया है तो उसके अंदर ज़्यादा समय लगता है, लेकिन अगर होम्योपैथी के अंदर इसका इलाज लिया जाता है तो कितना समय के अंदर इलाज हो जाता है? मैम, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से ये चीज़ हम अच्छे से गाइड कर पाएंगे, क्योंकि है ना, जो पेशेंट है उसके कितने टाइम से दिक्कत है, उनकी फैमिली के अंदर भी जेनेटिक हिस्ट्री है नहीं है, जितना ये बीमारी जेनेटिक भी होती है? मैम, जेनेटिक भी एक कंडीशन अधिक देखने को मिलती है।
यूरिक एसिड की मात्रा अधिकतर उन पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा जितना पेशेंट डिले करता है उतना उसका ट्रीटमेंट लॉन्ग चलता है। नॉर्मली 2 to 3 मंथ उसका पेशेंट का नॉर्मली ट्रीटमेंट रहता है, जिसके अंदर कंप्लीट रिकवरी हो जाती है और पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट की या और कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गठियावात की समस्या की अगर बात की जाए तो कौन सी उम्र से ये समस्या होना शुरू हो जाती है और क्या जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये समस्या बढ़ती रहती है? अगर जनरली बात करें तो गाउट की प्रॉब्लम हर एज के अंदर देखने को मिलती है। मोस्टली 30 के बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अधिकतर जो मेल हैं उनके अंदर 40 से 50 के अंदर ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती हैं और फीमेल के अंदर 50 के बाद जो मेनोपॉज की कंडीशन आती है उनके अंदर अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, अगर बात की जाए होम्योपैथी और फिजियोथेरेपी के अंदर से कौन सा इलाज जो है पेशेंट को लेना चाहिए? मैम, इस कंडीशन के अंदर दोनों ही इलाज पेशेंट को एडवाइस किए जाते हैं, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन जो बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा है उसको कम करने के लिए बेनिफिशियल रहती है, ताकि किडनी के ऊपर भी कोई प्रेशर ना आए, और फिजियोथेरेपी के अंदर जॉइंट की जो मूवमेंट है वो अच्छे से हो पाए, इसीलिए एक्सरसाइज बताई जाती है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर नॉर्मल किसी को भी जोड़ों के अंदर दर्द शुरू हो चुका है, अगर वो ज़्यादा समय निकालता है तो क्या गठियावात की समस्या जो है घातक और ख़तरनाक भी बन सकती है? मैम, अगर जितना पेशेंट डिले करता है तो ऑब्वियसली वो चीज़ें अधिक देखने को मिलेंगी, उनका ऑपरेशन ही लास्ट ऑप्शन होता है। इसके कंपैरिजन में आप टाइम से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाइए, ताकि ना तो आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े। इसके बेसिक सिम्टम्स क्या होते हैं शुरुआती दिनों में? कैसे पता लग जाएगा कि ये मामूली जोड़ों का दर्द है या फिर कहीं ना कहीं गठियावात की समस्या पैदा होनी शुरू हो चुकी है? अगर जनरली बात करें तो पेशेंट को यूरिक एसिड का टेस्ट करवाना चाहिए गठियावात के अंदर। इसके अलावा पेशेंट का जो फीवर आना स्टार्ट हो जाता है, हल्का हल्का जॉइंट्स के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी लोग पेन किलर मेडिसिन लेते हैं जो उस बीमारी को टेम्परेरी तो रिलीफ कर देती हैं, लेकिन उस चीज़ का परमानेंट क्योर नहीं करती हैं, क्योंकि इस चीज़ का अगर हम कुछ टाइम के लिए तो वो उस चीज़ का समाधान हो जाता है, लेकिन आगे चल के वो दिक्कत और दुगनी बढ़ जाती है, जिसमें पेशेंट को मेडिसिन लेने से भी आराम नहीं लगता है। इसके कंपैरिजन में आप अपना टाइम से ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाइए, और ताकि उस बीमारी को बढ़ने से रोका जाए और उसका सटीक इलाज हो पाए। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि जोड़ों के दर्द को आम समस्या मत समझिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जा करके गठियावात की समस्या बन सकता है, जो आज के दिन के अंदर बेहद ही घातक और ख़तरनाक साबित हो रही है। बहुत सारे लोग जो है अपना घुटनों के अंदर से फ्लूइड खत्म होने की वजह से चल पाने में भी कहीं ना कहीं असफल साबित हो रहे हैं। डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि अगर ये फ्लूइड खत्म हो जाता है, अगर कटके की आवाज़ आने लग जाती है, तो क्या इंसान जो है चलना भी भूल सकता है, बेड के ऊपर भी आ सकता है? बिल्कुल मैम, अगर जैसे जैसे साइनोवियल फ्लूइड कम होना स्टार्ट हो जाता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन घिसनी स्टार्ट हो जाती है, तो जॉइंट्स के अंदर रेस्ट्रिक्शन आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें बोन डिके होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें रोगी को कट कट की आवाज़ आनी शुरुआत हो जाती है। वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, इसके अलावा विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी हो सकती है। ऐसे और भी बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से अधिक देखने को मिलती है प्रॉब्लम। तो ये हमारे साथ डॉक्टर सोनू फोगाट और डॉक्टर गरिमा थे, जिन्होंने गठियावात को लेकर के काफ़ी कुछ समझाया, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि जोड़ों का दर्द और गठियावात बिल्कुल आम समस्या है, लेकिन ये कब बेहद घातक रूप धारण कर ले इसके बारे में पता नहीं चलता है। अगर शुरुआती दिनों के अंदर लक्षण पहचान लिए जाए तो इसका इलाज होम्योपैथी और फिजियोथेरेपी के अंदर संभव है, लेकिन अगर देरी हो जाती है तो आपकी नी रिप्लेसमेंट और ऑपरेशन को किसी भी हालत के अंदर बचाया नहीं जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको शेयर करते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर की वजह से किसी को ऑपरेशन करने से बचाया जा सके और वो होम्योपैथी का रास्ता अपना ले। खैर, ये तो यहीं तक की वीडियो थी। अगर आप लोग भी यहाँ आकर के इलाज कराना चाहते हैं तो हिसार के अंदर होम्योपैथी का एकमात्र हॉस्पिटल मदर हॉस्पिटल के अंदर आप आ सकते हैं। हालांकि इसका एड्रेस जो है पूरा आपको सोनू फोगाट डॉक्टर बताने वाले। सर, एक बार एड्रेस जो है पूरा अच्छी तरीके से बता दीजिए। नागौरी गेट के आगे गीता पनवाड़ी है, उसके सामने ही मदर हॉस्पिटल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिए हुए हैं, जिन पे आप किसी भी समय संपर्क करके हमारे रिसेप्शनिस्ट से या मेरे से बात कर सकते हैं।
ठीक है, गीता पनवाड़ी की दुकान के बिल्कुल सामने नागौरी गेट के अंदर एंटर करते ही आपको मदर हॉस्पिटल मिल जाएगा और मदर हॉस्पिटल नाम से एक मेडिकल स्टोर भी यहाँ पर है। अगर आप लोग दवाई लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से ले सकते हैं। हालांकि आपको इतनी अच्छी दवाइयाँ कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा जहाँ पर आप अपने जोड़ों के दर्द के लिए हड्डियों के डॉक्टर के पास जाते थे और लाखों के अंदर पैसा बहाया करते थे, अब वो भी आपको कम ही दामों के अंदर मदर हॉस्पिटल के अंदर मिल जाएगा। एक पेशेंट भी हमारे साथ मौजूद है। मुझे ईमानदारी से बताइए कि आप कहाँ से आई हैं और कितने सालों से आपको दर्द और यहाँ आने के बाद कितना आराम मिला है? मैं नूपगढ़ से आई हूँ जिंद के पास और मेरा बहुत आराम है। 8 दिन मनाती हो गए और मेरा कम से कम भी 10 साल का पुराना रोग था। अच्छा, क्या रोग था आपके? ये मेरा पूरी बॉडी में था। पहले तो घुटने में होया, कमर में होया, फिर पूरे शरीर में हो गया। मतलब क्या होता था? दर्द होता था या फिर क्या दिक्कत है? उठे बैठे भी नहीं जाता, मेरे से लोटे भी नहीं जाता, इतना दर्द था। क्या डॉक्टर्स को आपने दिखाया? खूब डॉक्टरों को दिखाया, मेरा कोई इलाज नहीं किसी ने भी कराया। फिर यहाँ मदर हॉस्पिटल का किसने बताया आपको कि यहाँ फिजियोथेरेपी के लिए आप आ सकते हैं? मेरे हस्बैंड का वो था दोस्त, उसने बताया था नेट पे देख कर। तो कितना आराम आता है? मेरे को बहुत आराम है। तो मतलब हर हफ्ते आप जींद से यहाँ पर आती है या फिर एक दिन? रोज आती है? रोज आती हूँ। अप डाउन करती है सुबह से शाम? हाँ, 8 दिन हो गए मेरे को आती ने। अच्छा, खैर ये तो यहीं तक की रिपोर्ट थी हेल्थ इश्यूज को लेकर के। आगे भी आपसे इसी तरीके से बात करते रहेंगे। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।